मित्रों 1947 में ही भारत का बंटवारा हो गया था कि अमेरिका पाकिस्तान लेगा और ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस भारत में रहेगा, क्योंकि उस समय ब्रिटेन की करीब 1000 इंडस्ट्रीज भारत में चल रही थी एंड इंग्लैंड डिडंट वांट कि वो उसके हाथ से चली जाए। इसलिए उसने सत्ता सौंपी थी अपने चमचों को, नेहरू एंड गांधी। एंड इंग्लैंड को पूरा कॉन्फिडेंस था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो उसकी दुर्दशा हुई थी जीतने के बावजूद, वो ठीक होते ही वो इंडिया को फिर अपने इन्फ्लुएंस में ले लेगा। पर अमेरिका ये नहीं चाहता था। अमेरिका चाहता था कि इंडिया में रशियन इन्फ्लुएंस आए ताकि कोल्ड वॉर में वो दोनों अपने अपने हथियार बेच सके। अगर अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देगा तो रशिया हिंदुस्तान को देगा। एंड इंडिया की थोड़ी और मुश्किलें बढ़ाने के लिए उसने इंडिया और चाइना का झगड़ा भी करा दिया थ्रू दलाई लामा। उसने दलाई लामा को तिब्बत से रेस्क्यू करके इंडिया में छोड़ दिया, जिससे कि चाइना और इंडिया के बीच में हमेशा एक ही ये रिलीजियस वॉर चलती रहे, जो कि आज भी चल रही है। एक्चुअली देखा जाए तो दुनिया में लड़ाइयाँ सिर्फ धर्म के आधार पर ही चलती हैं, एंड इसीलिए इंडिया इज सच एन इजी टारगेट, क्योंकि हम धर्म के नाम पर एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं। भारत को भी तोड़ने के अमेरिका सारे हथकंडे अभी कोशिश कर चुका है पिछले 6 महीने में, पर अब मेरे ख्याल से वो रिलीजियस कार्ड ही चलेगा एंड वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करा के रहेगा। इसीलिए वो आजकल शहबाज शरीफ को और मुल्ला मुनीर को इतना भाव दे रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल थ्रेट के अगेंस्ट इंडिया ने अपना इंतजाम कर लिया है बाय जॉइनिंग हैंड्स विद चाइना एंड रशिया। पर इंटरनल थ्रेट जो हैं वो तो अपनी जगह हैं। तो मोदी जी इज मैनेजिंग हिज एक्सटर्नल अफेयर्स वेरी वेल। अब देखना ये होगा कि अमित शाह और योगी जी ये इंटरनल अफेयर्स को कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज अगले कुछ दिनों में आई एम श्योर अमेरिका जो है वो एक कार्ड खेलेगा, नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन कार्ड एंड सेंट्रल इंडिया में मुस्लिम कार्ड। बाकी नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड अदर डिवाइड्स अपने यहाँ फॉल्ट लाइन्स की कमी नहीं है। एज दे से स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम। मेरे विचार से तो मोदी जी को अभी एक्शंस लेने चाहिए, नॉट व्हेन थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड और व्हेन दे स्टार्ट। वी हैव टू टेक प्रीएम्प्टिव एक्शंस। एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि बाहर जाके पैसे कमाना और प्रॉपर्टी बनाना बहुत अच्छा है इन पीस टाइम्स, बट इन वॉर टाइम्स दे हैव टू पे द प्राइस। और जैसा कि कहते हैं जब बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी तो हिलती ही है। तो राइट नाउ अमेरिका इज फॉलिंग, तो पृथ्वी तो हिलेगी। एनआरआई शुड मेक देयर चॉइस फास्ट। आपका क्या विचार है मित्रों? विल थिंग्स रिवर्ट टू एज दे वर या दे हैव चेंज फंडामेंटली? जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Goodbye.